ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड लिन की मॉम उससे कहती है तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि फादर कौन है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लिन एक ट्रूथ और डेयर गेम खेल रही होती है और जब वो हार जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है नेक्स्ट रूम में जो हैंडसम बॉय है उसके पास जाओ और उसे बोलो कि तुम उसे लाइक करती हो। ठीक तभी लिन नेक्स्ट रूम में जाती है, मेल लीड चुआन से मिलती है और उससे कहती है हैंडसम बॉय मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। फिर चुआन और लिन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और लिन अपनी माम से कहती है मुझे सच में नहीं पता कि वो आदमी कौन था। तब लिन की माम उससे कहती है अबॉर्शन करवा लो, लेकिन लिन नहीं मानती और उसकी माम लिन को उसका सामान देकर घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन को घर से निकाल दिया गया है और उसे ये भी पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर डिलीवरी फोर्स की गई तो हो सकता है कि वो दोबारा कभी माम न बन पाए। तो वो सोचती है अब मैं क्या करूं। कुछ साल बाद लिन अपने बेटे यी चैन को डॉक्टर के पास ले जाती है। तब डॉक्टर कहता है यी चैन को मेल न्यूट्रिशन है और उसे अच्छे खाने की जरूरत है। ये सुनकर यी चैन कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी माम पूर है, वो छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती है और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर लिन से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। तब लिन खुद से सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। इतने सालों में हम उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए, वो आदमी नशे में था, लाइट भी डिम थी, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लिन उस रात वाले आदमी को ढूंढने जाती है और बार की स्टाफ की एक लड़की कहती है एक आदमी आया और ओरिजिनल सर्वेलेंस फुटेज ले गया। काफी टाइम हो गया था, अब बैकअप फाइल्स भी डिलीट हो चुकी थी। दूसरी तरफ चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है इतने साल हो गए और अभी तक उस औरत का कोई सुराग नहीं मिला। इस पर असिस्टेंट कहता है वीडियो भी बहुत ब्लरी थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। तब चुआन असिस्टेंट को बताता है मुझे बाथरूम जाना था, वो भाग गई। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है इसका मतलब है कि वो आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी, आप इतने सालों बाद उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। इस पर चुआन कहता है क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी ये चैन चुआन से टकरा जाता है और चुआन उससे कहता है तुम ठीक हो बच्चे, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, चलो। ये देखकर ये चैन चुआन से कहता है अब दर्द नहीं हो रहा है अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, काश आप मेरे डैड होते। ये सुनकर चुआन ही चैन से कहता है क्या बात है, क्या तुम्हारे डैड नहीं है। इस पर ये चैन कहता है मुझे तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता, डॉक्टर ने कहा कि मैं मेल नरिश्ड हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है इसे पास ले जाकर कुछ अच्छा खाने को दिलाओ। इसके बाद चुआन की मॉम आती है और ये चैन को देखकर कहती है ये बच्चा कहाँ से आया, कितना क्यूट है, इधर आओ। तब चुआन भी वहाँ आता है और उसकी मॉम उससे कहती है ये बच्चा, ये बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है, तुमने किसी औरत के साथ चुपके से कोई बच्चा तो नहीं पैदा कर लिया है। फिर चुआन की मॉम ही चैन के बालों का एक गुच्छा काट लेती है ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। ये देखकर चुआन कहता है मॉम ऐसा कुछ नहीं है। फिर चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है बच्चे को कुछ खिलाने ले जाओ। तब चुआन अपनी मॉम से कहता है आप ग्रैंडपा की विल की वजह से यहाँ आई हैं, है ना। ये सुनकर चुआन की मॉम बताती है इस बार ग्रैंडपा जो विल बना रहे हैं उसमें वो अपने सारे शेयर्स और शेन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज अपने सबसे बड़े ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तुम एक लूजर हो, इतने सालों में बच्चे को तो छोड़ो, तुमने शादी तक नहीं की है। इस पर चुआन कहता है ये सब फेट की बात है। ये सुनकर चुआन